हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डीडी खान के कबाली इलाकों में पानी और बिजली की होगी फरावानी। सीएम पंजाब को रोदकोहियों के पानी को जखीरा करने का ख्वाब तकमील की जानिब गामजन। कोहे सुलेमान में पानी के जखीरे और बिजली की पैदावार के लिए 4 डैम्स बनाने पर काम शुरू कर दिया गया। वाटर मैनेजमेंट टीम का कोहे सुलेमान में भारती का दौरा। सनगढ़ में डैम बनाने के लिए फिजिबिलिटी भी तैयार कर ली गई। वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट बनाने की नवीद दे दी। पंजाब की खसूसी काविश से पहाड़ों पर छोटे डैम बनाने की कोशिश रंग ले आई। कोहे सुलेमान में छोटे डैम्स और दीगर तरक्याती अमूर का जायजा लेने के लिए वाटर मैनेजमेंट टीम पहुंच गई। टीम जगह का मुआयना करेगी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाएगी। कोहे सुलेमान में 4 डैम्स बनने पर काम शुरू कर दिया गया। वाटर मैनेजमेंट टीम ने डैम के लिए जगह का मुआयना किया, भारती का भी दौरा किया और सनगढ़ पर डैम बनाने के लिए फिजिबिलिटी बना ली गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 4 डैम बनाए जाएंगे। इससे जाया होने वाला पानी बचाया जाएगा। ये पानी काश्तकारी के लिए काम आएगा और फिर बिजली भी पैदा की जा सकेगी। डैम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कोहे सुलेमान में 4 नए डैम्स कायम करने की खुशखबरी सुनाई थी। डैम बनने से पीने के पानी का मसला भी हल हो जाएगा। डैम के साथ वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल अपने आबाई हल्के का दौरा करेंगे। रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रहमान खान बबली कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म चापरी मिनी डैम का इफ्तिताह तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल मियांवाली में अपने आबाई हल्के का दौरा करेंगे। रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रहमान खान बबली ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म अपने हल्के की आवाम को बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो चापरी मिनी डैम का इफ्तिताह और दीगर तरक्याती मनसूबों का जायजा भी लेंगे। दरीना लोगों का जो मुतालबा था खास और खटक बेल्ट का, वो पीने के पानी का था और अल्लाह के फजल करम से उसका कल वो संगे बुनियाद रखने आ रहे हैं और लोगों में बहुत खुशी की एक लहर दौड़ी हुई है। रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रहमान खान बबली का मजीद कहना था कि मुतवक्के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म कल 11 बजे तक कैडेट कॉलेज ईसा खेल पहुंच जाएंगे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। सरगोदा इंतजामिया की नहली कंपनी बाग ग्राउंड में लगाए गए सहूलत बाजार के तमाम स्टॉल्स खत्म। बाग के दाखिली रास्ते पर 3-4 स्टॉल्स लगाकर उसे सहूलत बाजार का नाम दे दिया गया। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर सहूलत बाजार कायम किए गए, लेकिन सरगोदा इंतजामिया सहूलत बाजार फंक्शनल करने में नाकाम हो गई। शहर का सबसे बड़ा सहूलत बाजार कंपनी बाग ग्राउंड में लगाया गया, लेकिन अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी, जिसके बाद बाजार को खत्म कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने ताजी रहनुमाओं को सहूलत बाजार में सस्ते दामों अशिया जरूरिया फरोख्त करने पर मजबूर किया। ताहम ताजरों ने हाथ खड़े कर दिया और अशिया की सप्लाई से इनकार कर दिया। इंतजामिया हमें कहती है कि जो हमें चीनी 96.5 रुपए किलो पड़ती है, वो आप 85 रुपए किलो वहां बेचें सहूलत बाजार में, और जो घी हमें 222 रुपए 50 पैसे किलो पड़ता है, वो कहते हैं 200 रुपए किलो बेचें। हम जो 4 आने या 50 पैसे किलो कमाने वाले लोग हैं, जो हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती है, ये हमें कहते हैं 1 रुपया किलो मुनाफा लें। सहूलत बाजार लगने के 3-4 रोज बाद ही इंतजामिया ने घुटने टेक दिए और दर्जन से ज्यादा तमाम स्टॉल्स खत्म कर दिए। आला हुकाम को दिखाने के लिए सिर्फ 3-4 स्टॉल्स को सहूलत बाजार का नाम दे दिया गया। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, रोही, सरगोदा। बहावलपुर में काश्तकारों ने गंदम की बिजाई के लिए जमीन की तैयारी शुरू तो कर दी, लेकिन अखराजात इतने ज्यादा हैं कि काश्तकार परेशान हैं। जमीन की तैयारी, बीज, पानी और खादों समेत दीगर चीजों पर कितने अखराजात आते हैं, देखिए अतहला शारी की रिपोर्ट में। गंदम की बिजाई के लिए काश्तकार को बीज, खाद, ठेकाजात की मद में कितने वसाइल और कितने अखराजात दरकार होते हैं, वो जरा जानते हैं काश्तकार की जबानी कि वो इस मुल्क को गंदम फराहम करने के लिए कितने वसाइल लगाता है और उसके पास कितने वसाइल होते हैं। दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने वाला पाकिस्तान का बाहिम्मत काश्तकार पहले ही कपास की इंतहाई कम पैदावार से परेशान है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम की फसल काश्त करने के लिए फी एकड़ ठेका और दीगर अखराजात इतने ज्यादा हैं कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। काश्तकार आजकल कर्जाई थी पैन मुंह जबानी दस नहीं सकते कि जो बेचती है। मैं जो 2 लाख का कर्जाई थी पे मुझे रहा फसल जो हिस्सा इतना आया ना, फसला बढ़िया कहने उन्होंने कर्जाई वाक। काश्तकार इसलिए भी परेशान हैं कि जो गंदम उन्होंने 1300 रुपए में बेची, अब वही गंदम उन्हें 3000 से 3500 रुपए मन में मिल रही है। गंदम काश्त करके भी काश्तकार को घर के लिए आटा बाजार से लेना पड़ता है। हूँ वेले तो थी कणक सस्ती, हूँ थी गई कणक महंगी।
साकू हुण मजबूरियां लोकां को जिन्हां तो घिन गिने उन्हां को तो देवणे पौंदे दाणे वेचो तो भावे जो कुछ। काश्तकारों के मुताबिक 1 एकड़ जमीन का सालाना ठेका 50 से 70 हजार रुपए, जमीन की फी एकड़ तैयारी पर 5,000, फी एकड़ के लिए गंदम का बीज 4,000 का, खाद 12 से 15,000 फी एकड़, पानी पर 9,000 फी एकड़, जड़ी बूटियों के खिलाफ स्प्रे पर 3 से 5,000 के अखराजात और फिर कटाई पर भी 10,000 रुपए तक खर्च आता है। ये सब बर्दाश्त करना अब काश्तकार के बस में नहीं रहा। पूरे मुल्क की आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने वाला काश्तकार खुद 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अब गंदम की फसल के लिए अखराजात ज़्यादा चाहिए और आमदनी उसकी बहुत कम है। सोचना यह है कि इस काश्तकार को इन मसाइल से कौन निकालेगा। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। जिला मुल्तान में रवां रबी सीजन में गंदम की बिजाई का हदफ 4,20,000 एकड़ हो गया। लेबर और जमीन के ठेके के बगैर गंदम के फी एकड़ अखराजात 56,000 और आमदन 53,000 है। काश्तकार मोहम्मद असगर का कहना है कि हुकूमत गंदम की स्पोर्ट प्राइस 2200 रुपए फी मन करे। गंदम मुल्क की सबसे बड़ी और अहम फसल है, लेकिन महकमा ज़राअत के सिफारिश करदा तरीका कार के मुताबिक गंदम काश्त करने पर किसान को 3,000 रुपए फी एकड़ नुकसान का सामना है। फी एकड़ इखराजात में किसान की मैन पावर, लेबर और जमीन का ठेका शामिल नहीं है। काश्तकार मोहम्मद असगर का कहना है कि स्पोर्ट प्राइस 2,000 रुपए से जायद रखी जाए। 4 माण 5 माण उत्ते पैदावार कोई नहीं वेंदी भी, असम बड़े ही खसारे ही वेंदे पे, सारे नौकरां दा खर्चा भी नहीं निकलदा पिया। हुण इको कट के रूटावेटर फेर के जमीन दी तैयारी करके खादां लैसूं, बीज लैसूं, फिर कणक काश्त करेसूं। 6 महीने दी फसल है, वो कणक काश्त हो सी साडे उहदे विच अगर गवर्नमेंट साकू 2,000 रुपया प्लस देवे ते साडा वारा आंदा है। महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक गंदम पर फी एकड़ इखराजात में जमीन की तैयारी, वतर, हल, रोटावेटर पर इखराजात 10,000 रुपए हैं। डीएपी खाद की 2 बोरियां 8,000 रुपए, यूरिया खाद की 2 बोरियां 3700 रुपए हैं, जिंक 1,500 रुपए और फी एकड़ पोटाश पर 5,000 रुपए के इखराजात हैं। इसी तरह फी एकड़ 50 किलो सिफारिश करदा गंदम के बीज की कीमत 3800 रुपए है। डिप्टी डायरेक्टर तौसी यूसुफुर रहमान का कहना था कि फी एकड़ इखराजात 56,000 हैं। गंदम की काश्त के ऊपर तकरीबन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर खर्चे को काउंट किया जाए तो 50 से 55,000 रुपया फी एकड़ लागत आती है। वैरायटीज़ में अकबर, फ़ख्र बकर, अनाज, आस, फैसलाबाद ये शामिल हैं। काश्तकारों से गुजारिश है कि भी जो भी फसल काश्त करे, अभी क्योंकि रबी का सीज़न है, गंदम की काश्त शुरू हो रही है, दिल जमई से करें। डिप्टी डायरेक्टर तौसी यूसुफ अर रहमान का मजीद कहना था कि जिला मुल्तान में 4,20,000 एकड़ रकबे पर काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। गंदम के फी एकड़ इखराजात में बीज की ट्रीटमेंट पर इखराजात 700 रुपए हैं। जड़ी बूटियों की तलफी पर 2,000 रुपए फी एकड़ और रस्ट के खात्मे के लिए ट्रीटमेंट 1,500 रुपए फी एकड़ है। गंदम की फसल पर सिफारिश करदा आबपाशी के इखराजात 8,000 रुपए और कटाई व गहाई पर फी एकड़ इखराजात 9,000 रुपए हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। रहीमिया खान के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किरात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसवा हुस्ने को बयान करने की तकरीरी मुकाबले करवाए गए। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी इम्तियाज अहमद का कहना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन उस्ताद दुनिया को तरबियत दी। उनकी तालीमात ही मशले राह हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना है। ये तकरीबन तुलबा के लिए मुनाक़द की है ताकि हम अपने तुलबा को ये सिर्फ राग़ब कर सकें कि जो ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके साथ मोहब्बत का इज़हार किया जाए और ये हर मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा है कि उनसे मोहब्बत की जाए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक तलबा ने भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने का आदा किया। सल्लम की जिंदगी हमारे लिए अमली नमूना है और हमें आपसे सल्लम की हर बात पर अमल करके उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और उनसे अच्छी तालीमात
उन्होंने हमें दिए हैं और उन पे अमल करके हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है, तो उनकी तालीमात पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत हर मुसलमान के लिए एक खुशी का दिन है और उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए जिंदगी गुजारने का अमली नमूना है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब भर में रबीउल अव्वल की मुनासबत से रैलियां और तकारीब का एहतमाम किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। की आमद के साथ ही रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुल्तान में जमात अहले सुन्नत ने रैली निकाली जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद में शिरकत की और दुरूद पाक का नजराना पेश किया। लिया में मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मशल बरदार जुलूस फैमिली पार्क से शुरू होकर सदर बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में आशिकाने रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। जहांपुर जामिया मस्जिद लालो जमाल में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बसिलसिला दस्तार फजीलत के उन्वान से महफिल का इनेकाद। कुरान पाक हिफ्ज करने वाले तुलबा की दस्तार बंदी की गई। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोट मिठन में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की खरीदारी के लिए खूबसूरत स्टॉल सजा दिए गए। आशिकाने रसूल भी जोशो जज्बे से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए खरीदारी करते दिखाई दिए। फोर्ट अब्बास में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाने के लिए तहसील बाजार में स्टॉल सज गए। आशिकान झंडे झंडियां और बैजेस लेने में मसरूफ हैं। मुल्क भर की तरह भावल नगर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर में जगह जगह सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। भावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के रूट को रुकावटों से पाक करने और सिक्योरिटी के इंतजाम करने का फैसला किया गया। सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की जेर सदारत जिलाई अमन कमेटी का इजलास। डीपीओ फैसल गुलजार समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। 12 रबी अव्वल के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। सरगोदा इंतजामिया की गफलत, कचहरी पुल के नीचे मैनहोल टूट-फूट का शिकार, बेशतर के ढक्कन गायब। खुले मैनहोल किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सरगोदा ज़िला इंतजामिया की गफलत, कचहरी रोड पर खुले मैनहोल किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। कचहरी पुल के नीचे मैनहोल टूट-फूट का शिकार हैं, जबकि बेशतर के तो ढक्कन भी गायब हैं। शहरियों का कहना है कि खुले मैनहोल के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है, जबकि कई हादसात में मुतअद्दिद शहरी भी जख्मी हो चुके हैं। मेन रोड है, इधर कभी ट्रैफिक दिखती है, कभी जख्मी हो रहे हैं, कभी गाड़ी डिग जाती है, बैक गटर मारते हैं, इधर गटर खुले नहीं है। ठीक है, इधर कोई ना कोई गाड़ी डिगी होती है, आवाम बहुत परेशान है। मेन रोड है जी। अफसोस की बात है कि इतना बड़ा शहर सरगोदा, जो कि पाकिस्तान के मेजर सिटीज में आता है, और उनके मेन शाहराह का पॉइंट इस तरह है। ये क्या हाल है, ये क्या पाकिस्तान है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस काम शुरू नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि कॉरपोरेशन के मुतादिद मुलाजमीन कई माह की तनख्वाहों से भी महरूम हैं। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की नहली नॉर्दर्न बाईपास नवाबपुर रोड पर हादसात की शरह बढ़ने लगी। एक हफ्ते में 3 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान से गए हैं। अहले इलाका ने रोड बंद करके इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बाइस नादरन बाईपास नवाबपुर रोड पर हादसात की शरह बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी हुए। अहले इलाका ने बढ़ते हुए हादसात के हवाले से एहतजाज किया। मोहम्मद वाला से बोसो रोड तक रोड को डबल किया जाए। रोजाना की बुनियाद पे हादसे हो रहे हैं। 2 दिन के अंदर 4 मौत हुई है यहाँ पे। तो मैं हमारी आला काम से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे। जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि रोड को कुशादा किया जाए ताकि हादसात में कमी आ सके। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हम बड़े पुरअमन तरीके से ये एहतजाज करवा रहे हैं और हमारी गुजारिश सिर्फ यही है कि ये रोड को डबल करें। एहतजाज के बाइस रोड बंद होने से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। जिक्रिया टाउन पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ गौर रहमान, मुल्तान। मियांवाली में लगाए गए सहूलत बाजार पर शहरी खुश हैं। कहते हैं आम बाजार की निस्बत सहूलत बाजार में अशिया सस्ती मिल रही हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की सब्जी मंडी, जिसका शुमार जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में किया जाता है, उसकी सफाई की सूरत हाल पर तवज्जो ना दी जा सकी। सफाई पर तवज्जो ना देने के बायस कूड़ा सड़कों को घेरने लगा। कूड़े के बायस ताफुन फैल रहा है और मंडी में आलूदगी और बीमारियां भी फैलने लगी हैं। ये एक दिन में उठता है लेकिन कम उठता है। 3-3 दिन पड़ा रहता है। ये नहीं पूरा नहीं उठता।
ताजरों का कहना है कि सब्जी मंडी की सफाई की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मजीद कहते हैं कि सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि बीमारियां पैदा ना हों। बंदा टपने की जगह नहीं होती। सुबह आप इधर 5 बजे 6 बजे 4 बजे आगे तो देखो यहाँ बंदा लगने की जगह नहीं, इधर खोता रेडी नहीं लगने की जगह नहीं है। इतनी बड़ी मंडी तो बना दी, सहूलत एक आने की नहीं है इसके अंदर। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इतनी बड़ी मंडी बना दी गई है लेकिन इसमें सहूलियात मुयस्सर नहीं की गई। शहरियों का कहना है कि जहां सब्जियां फराहम की जा रही हैं वहां सफाई की सूरत हाल का ख्याल रखना बहुत अहम है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। बहावलपुर में एहसास प्रोग्राम के तहत इंदराज करने वाले मुस्तहिक खवातीन का रश लग गया। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में नादरा के मुलाजमीन की जानिब से मुस्तहिक खवातीन की डाटा एंट्री का अमल जारी है। अब तक 10,000 से ज्यादा खवातीन की डाटा एंट्री का अमल मुकम्मल कर लिया गया। एहसास प्रोग्राम के तहत इंदराज के लिए आने वाली खवातीन अदम सहूलियात पर शिकवा गुना है। बहावलपुर में एहसास प्रोग्राम के तहत इंदराज करने वाली मुस्तहिक खवातीन का दिन भर रश लगा रहा। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में नादरा के मुलाजमीन की जानिब से मुस्तहिक खवातीन की डाटा एंट्री का अमल जारी है। नादरा हुकाम के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा खवातीन की डाटा एंट्री का अमल मुकम्मल कर लिया गया। एहसास प्रोग्राम के तहत इंदराज के लिए आने वाली खवातीन अदम सहूलियात पर शिकवा गुना है। इंतजाम कहनी पानी नहीं मिलता था, हर जुमे दे नादन फिर दे वाल वेंदे से परे चू आंदे से बे इलाके जो 200 रुपया किराया भर दे आंदे से कोई चीज भी नहीं मिलती। वाला दिन वंजो बेजू में आ वंजा। बेटा मैं बेवा हूँ ये देख, और मेरा घर का ना सहारा कोई भी नहीं हैगा, और मैं क्या नाम है लिहाजा ये बना जावे मैं काम करके ना और क्या नाम है गुजारा कर रही हूँ। खवातीन का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली खवातीन के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। गुज़श्ता कई दिनों से धक्के खा रही हैं, दिन भर इंतजार करती हैं, शाम को अगले रोज आने का कह दिया जाता है। खवातीन की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मनपसंद और सिफारिशी खवातीन की एंट्री हो रही है। आम खवातीन को ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में रोजाना सैकड़ों खवातीन अपनी डाटा एंट्री कराने के लिए आती हैं और मायूस होकर वापस चली जाती हैं। नीरी खान का बंदर इलाका कोहे सुलेमान सीएम की खुसूसी काविश से दरखेज होने लगा है। कोहे सुलेमान में मकीनों ने काश्तकारी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। के पहाड़ी इलाके को सैराब करने का प्लान कामयाबी की जानिब गामजन है। कोहे सुलेमान में काश्तकारी को फरोग मिलने लगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के काश्तकारी के लिए खुसूसी इक़दाम किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। रवां सीजन में कोहे सुलेमान में गंदम की काश्त शुरू कर दी गई। रवां सीजन में कोहे सुलेमान में जैतून की काश्त भी जारी है। किसान वज़ीर-ए-आला के इक़दाम से खुश दिखाई देते हैं। जी कैसे बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कपास भी हो जाएगा, मिर्च भी सब्ज मिर्च भी हो जाएगा, और इसमें जैतून भी है, हर सब्जी हो जाएगा ना। ठीक है, पानी भी है माशाल्लाह। ठीक है, और अच्छा जमींदारी है। कोहे सुलेमान की बंजर जमीन जरखेज होने लगी, जिसके बाद कोहे सुलेमान के मुकीम काश्तकारी से मुंसलिक हो रहे हैं। किसान कहते हैं कि कोहे सुलेमान का बड़ा रकबा इस साल मुल्क की गंदम की पैदावारी जरूरत को भी पूरा करेगा। दुनिया की बेहतरीन जैतून की काश्त भी कोहे सुलेमान में शुरू कर दी गई है, जिससे मुल्क को फायदा होगा। वजह आप देख रहे हैं खुद, अच्छा हो रहा है ना। वज़ीर-ए-आला भी आपके इलाके? हाँ जी हमारे इलाके के। जी तो काम कर रहे हैं वो? अब कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत कर रहा है। ठीक है जी जी। तो उसकी वजह से भी नताइज आ रहे हैं? जी जी हाँ। खुश हैं आप लोग? हाँ जी खुश है। कोहे सुलेमान में किसानों ने पानी जखीरा करने के लिए जदीद तरीके अपना लिए हैं, जिसके लिए किसानों ने खेतों के साथ पानी के जखीरे बना लिए हैं, जिसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। कोहे सुलेमान में काश्तकारी से खुशहाली का सफर शुरू होगा, जिससे इलाके में तरक्की होगी। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, कोहे सुलेमान। आपको बताएं कि मियांवाली में लगाए गए सहूलत बाजार पर शहरी खुश हैं। कहते हैं आम बाजार की निस्बत सहूलत बाजार में अशिया सस्ते मिल रही हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली में लगाए गए सहूलत बाजार पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि आम बाजार और सहूलत बाजार की कीमतों में काफी फर्क है। यहाँ सब चीज आसानी से मिल रही है सहूलत बाजार में, और ये हुकूमत का ये एक अच्छा कारनामा है। हम इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हम वज़ीर आज़म और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। सहूलत बाजार में आटा, चीनी, घी, फ्रूट और मियारी सब्जियां दस्तयाब हैं। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत उनके फायदे के लिए मजीद इकदाम भी उठाएगी। सहूलत बाजार को देखकर मुझे बहुत खुशी है कि 1150-1200 वाला आटा 840 पे बिक रहा और काफी स्टॉल मौजूद है। आटे की 2 स्टॉल भी लगे। इस तरह सब्जियात की कीमतें बहुत कम नजर आ रहे हैं, जो बाहर के बनिस्बत बहुत कम है। तो मैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और तमाम इंतजामिया को इसके बारे में क्रेडिट देता हूँ। शहरियों ने सहूलत बाजार लगाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन चिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।